हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन वेदांत एकेडमी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम वैसे राजस्थान ज्योग्राफी कंटिन्यूसली चल रही थी, तो उसी के टॉपिक को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था राजस्थान की कुल सीमा, एक बार हम क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं तो जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने देखा था कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी थी, 5920 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी में हर एक चीज़ किसी ना किसी चीज़ से क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है, कनेक्ट रहती है। तो हमको सब कुछ एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, राजस्थान की जो कुल सीमा है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो सीमा है ये दो भागों में बटी हुई थी, एक तो स्थलीय सीमा और एक कौन सी है, तटीय सीमा। तो यदि हम स्थलीय सीमा की बात कर रहे थे, यानी कि तटीय सीमा जो थी हमारी क्या थी, वो 0 थी, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो उसकी जो सीमा है वो कैसी है, स्थलीय सीमा है, ना कि तटीय सीमा। तो यानी कि तटीय सीमा कितनी थी, यहाँ पे 0, यानी कि 0 यहाँ पे थी। ठीक है, और यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्थलीय सीमा की, तो ये जो स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर। क्लियर है, कितनी है, 1070 किलोमीटर। सॉरी, स्थलीय सीमा जो है, ह्यूमन बीइंग है तो मिस्टेक हो ही जाती है, 5920 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 5920 किलोमीटर ये है। ठीक है, अब ये जो स्थलीय सीमा जो थी ये भी क्या थी, दो भागों में बटी हुई थी। यानी कि हमने पढ़ा था एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक क्या पढ़ा था हमने, अंतर्राज्यीय सीमा। तो देखिए क्या पढ़ा था हमने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। हाँ जी भाई, ये तो विभाजित हो ही नहीं सकती, इसके तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, 0 है 0, क्या डिवाइड करोगे आप। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। इसकी यदि हम बात कर रहे हैं तो 5920 किलोमीटर क्या है हमारे स्थलीय सीमा, यानी कि पूरा जो राजस्थान की जो कुल सीमा है वो क्या है, स्थलीय सीमा ये है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी थी और अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, और अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। ओके, क्लियर है। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, कुल सीमा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है मतलब 5920 किलोमीटर की 1070 किलोमीटर सीमा ये रखती है। इतना ही था, पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ आप रिपीट कर लीजिए उसको, पहले उसको देखिए क्योंकि हर एक चीज़ किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतर्राज्यीय सीमा की यदि हम बात करते हैं तो ये कितना था, 4850 किलोमीटर। क्लियर है, ठीक है, इतना हमने आंकड़ों की बात कर ली थी। उसके बाद अब हमारा टॉपिक जो था वो था अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ठीक है, अपने टॉपिक पे आने से पहले आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हमने काफ़ी हद तक इसको पढ़ लिया है। आज के वीडियो के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अंतर्राज्यीय सीमा शुरू करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अब इसकी लंबाई कितनी थी, देख ली हमने कितनी, 1070 किलोमीटर। और इसके अंदर ज़िले कौन कौन से स्थित थे। ठीक है, ज़िले कौन कौन से स्थित थे, इस तरीके से ज़िले कौन कौन से थे, कौन सा था, गंगानगर। ठीक है, ये कौन सा था, बीकानेर, ये कौन सा था, जैसलमेर, और ये कौन सा था, बाड़मेर। क्लियर है इतना। अब देखिए समापन का और हमने किसका, प्रारंभ का हम देख चुके हैं। तो देखिए गंगानगर क्या है, समापन है, समापन जिला है। और ये क्या है, सॉरी, गंगानगर जो है क्या है, प्रारंभिक जिला है, और ये क्या है, समापन वाला जिला है, कौन सा, बाड़मेर। ठीक है, यदि ये सारा कुछ कंप्लीट, इसकी जो लंबाई है कितनी है, 1070 किलोमीटर इसकी है। यदि 1070 किलोमीटर का हम पार्टीशन कर दें, कितना, सब अपनी अपनी अलग अलग सीमा रखेंगे। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, गंगानगर, तो ये कितना रखता है, ये रखता है 210 किलोमीटर, ये रखता है 168 किलोमीटर, ये रखता है 464 किलोमीटर, एंड ये रखता है 228 किलोमीटर। ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे क्योंकि क्विक रिवीजन ही हम ले रहे हैं। तो ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट वीडियो में मैंने कम्प्लीटली आपको समझाया हुआ है। तो ये 4 ज़िले इसके अंदर हैं, कौन से, अंतर्राष्ट्रीय के अंदर ये 4 ज़िले आते हैं।
ठीक है। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। यदि हमसे क्या पूछ ले, आरोही क्रम पूछ ले, यदि हमसे अवरोही क्रम पूछ ले, यदि हमसे सही क्रम पूछ ले, यदि हमसे उत्तर से दक्षिण वाले क्या पूछ ले, संलग्न जिले हमसे पूछ ले, तो संलग्न जिले में क्या बताया था मैंने, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, जो सिचुएशन आपको मिले उसको आपको टिक कर देना है। एक मैंने बताया था कि सही क्रम लिखिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो जिले हैं उनका सही क्रम लिखिए। तो सही क्रम के अंदर क्या था, मतलब क्या था सही क्रम के अंदर, यदि जो 4 सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, जो क्वेश्चन करवाया था उसमें 4 सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, तो चारों में से जो ऑप्शन में मिल जाना है उसको आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो दैट्स क्लियर, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण, इस रेखा का निर्धारण किसने किया है, सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया है, रेडक्लिफ ने किया है। और कौन है ये, सीमा आयोग के अध्यक्ष। कौन है ये, सीमा आयोग के अध्यक्ष। क्लियर है इतना, कौन है, सर सिरिल रेडक्लिफ। और कौन है ये सीमा आयोग के अध्यक्ष, इन्होंने क्या किया है, निर्धारण किया है, किसका निर्धारण किया है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। किसका किया है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया है। और किससे किया है, विश्व की एकमात्र रेखा जिसका निर्धारण किससे हुआ है, कलम से हुआ है। किससे हुआ है, कलम से हुआ है। निर्धारण किससे हुआ है जी, इसका कलम से हुआ है। यानी कि ये जो पेन है किससे हुआ है, पेन से हुआ है, ऐसा नहीं इसी पेन से हुआ है। तो क्या जो सर सिरिल रेडक्लिफ थे उनके पेन से हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ है, जो सर सिरिल रेडक्लिफ ने क्या किया है, इसका निर्धारण किया है। और किससे किया है, एक कलम से किया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण है वो किससे हुआ है, कलम से हुआ है। बाकी यदि हम और रेखाओं की बात करते हैं, और हम किसकी बात करें, और रेखा की बात करेंगे, तो अलग अलग सब रेखाएं किससे, कभी कोई झील से बन रही है, कोई नदी से बन रही है, ठीक है, कईयों के बीच घाटी आ रही है, पहाड़ी आ रही है। लेकिन ये एक ऐसी रेखा है जिसके बीच ना तो कोई पहाड़ी है ना कोई घाटी है, तो इसलिए इसका निर्धारण किससे किया, कलम से किया है। तो हाँ जी, हमारा मेन क्वेश्चन कि कलम से क्यों किया है, तो कलम से किया है। आपको पता है कि माउंट बेटन नाम की जो क्या आई थी योजना, जब चली थी, जब माउंट बेटन नाम की क्या आई थी, योजना आई थी, तो इसका तो आपको पता ही है, भारत के विभाजन की नींव रखी थी किसने, माउंट बेटन ने। जो कि कब इसका निर्धारण हुआ था, कब आई थी, 3 जून 1947, ठीक है। कब था, 3 जून 1947। और आपको पता है इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, क्या किया गया था जी, क्या किया था इसके अंदर कि जो भारत और पाकिस्तान, मतलब इसका अलग, यानी कि भारत को विभाजित करने की नींव रखी थी इसने, माउंट बेटन ने, ठीक है। ये योजना आई थी। अब देखिए क्या किया गया, मतलब जो क्या देखा गया, भारत और पाकिस्तान, अब वहाँ पे क्या था, अंतर्राष्ट्रीय तत्कालीन जो नक्शे बने हुए थे, मैप जो बने हुए थे, अब अलग कैसे किया जाए, बस सोचा उन्होंने कि अलग कैसे किया जाए। तो कौन आए, सर सिरिल रेडक्लिफ ये आए। तो इन्होंने क्या किया, जो भारत का तत्कालीन भारत का जो नक्शा था उस पर क्या किया, इस तरीके से ऐसे पेन से वो बना दिए, ठीक है। क्या बना दिए, पेन से एक लाइनें बना दी, 2 लाइनें इन्होंने बना दी। तो ये जो 2 लाइनें इन्होंने बना दी, तो ठीक है, इन्होंने क्या किया, फिर जैसे एक लाइन बनाई, जो मुस्लिम बाउलिश के लोग थे, मुस्लिम जो बाउलिश के लोग थे, उनको उसका तो नाम क्या रख दिया, पाकिस्तान। क्या नाम रख दिया उसका, पाकिस्तान, ठीक है। जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि हमारा प्रेजेंट में अभी हमने पाकिस्तान वो हो गया है, पश्चिमी पाकिस्तान था जो कि प्रेजेंट में क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। और जो हिंदू बाउलिश वाला जो एरिया था, जो क्षेत्र था, उसका नाम क्या रख दिया, भारत, इंडिया, मतलब हिंदुस्तान उसका रख दिया, जो कि संविधान के बाद क्या हो गया, भारत या इंडिया हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। यानी कि
जो माउंटबेटन जो है इसके अंदर क्या हुआ, दोनों को विभाजन करने की प्रक्रिया आई, विभाजन करने की योजना ये बनी और सर सिरिल रेडक्लिफ ने 2 लाइन खींच दी। एक तरफ क्या बना दिया, एक लाइन बना दी, जो मुस्लिम क्षेत्र के जो लोग थे उसका नाम रख दिया पाकिस्तान, और जो दूसरा देखिए ये तो था पश्चिमी पाकिस्तान वाला, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या थी, पूर्वी पाकिस्तान का। तो इन्होंने ये जो लाइन बनाई पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, जो कि बांग्लादेश आप उसे बोला जाता है पूर्वी पाकिस्तान, जो क्या था पूर्वी पाकिस्तान पूर्व में था, ठीक है। तो देखिए ये मुस्लिम पाकिस्तान मतलब पश्चिमी पाकिस्तान, मुस्लिम बाउलिश का जो क्षेत्र था उसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की हम बात करें तो इसके जो बीच में क्या था, जो क्या था, हिंदू बाउलिश का जो क्षेत्र था जिसका नाम क्या रख दिया, हिंदुस्तान। क्या रख दिया, हिंदुस्तान, या फिर हम क्या कहते हैं, संविधान के बाद नाम बदल गया इसका, इंडिया या भारत। क्लियर है। इसी तरीके से देख लीजिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कलम से निर्धारण क्यों किया गया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, तो क्यों किया गया था आपको बता दिया मैंने आपको रीज़न, क्या कि सर सिरिल रेडक्लिफ ने 2 लाइनें खींची, क्योंकि जो माउंटबेटन जो क्या आई थी, ये जो योजना आई थी, इसके तहत क्या किया गया था, भारत का विभाजन की इसमें नींव रखी गई थी और इसी की वजह से सारा काम ये हुआ है। जो कि कब आई थी ये योजना कब बनी थी, 3 जून 1947 को। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, इसके अंदर कितने ज़िले स्थित हैं और कितनी इसकी लंबाई है और प्रत्येक ज़िला कितनी सीमा रखता है। तो देख लीजिए 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 4 ज़िले इसमें स्थित हैं, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, कौन सा है, बाड़मेर, और सब अपनी अपनी अलग अलग सीमा रखते हैं। कौन कौन सी, 210 किलोमीटर की ये रखता है, 168 किलोमीटर की ये रखता है, 464 किलोमीटर की ये रखता है, देन 228 किलोमीटर की ये रखता है। उसके बाद हमने निर्धारण की बात करी थी, तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसको निर्धारित किया था और कौन थे, ये सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद ये जो रेखा है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, इसका नाम क्या है, रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन कर ले कि रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ही कहा जाता है, ठीक है, रेडक्लिफ रेखा इसको कहा जाता है। और इसका निर्धारण विश्व की एकमात्र एक ऐसी कौन सी रेखा है जिसका निर्धारण किससे हुआ है, कलम से हुआ है। तो हाँ जी, कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, या क्या बोलोगे आप, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया है कलम का। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अंतर्राज्यीय सीमा को स्टडी करेंगे। तो आज यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली है, तो यूज़ कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।